आप सबका डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में वापस स्वागत करता हूं और महाराज जी से और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, महाराज जी से और प्रश्न पूछने के लिए मैं महाराज जी के पास आपको ले चलता हूं और महाराज जी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। महाराज जी, अभी तक आपने ब्रज के बारे में हमें ज्ञान दिया और ब्रज का नाम क्यों पड़ा उस पर चर्चा हुई। एक जिज्ञासा हो रही है कि ये जो ठाकुर जी का जो जन्म हुआ मथुरा में और कुछ समय वो वृंदावन में भी रहे, तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितने समय वो वृंदावन में रहे और वृंदावन किस कार्य से आए थे और यहाँ किस एज तक, किस आयु तक वो उन्होंने यहाँ पर रासलीला रची और यहाँ पर रहे महाराज जी। ऐसा है, ये सारी की सारी प्रक्रिया पूर्व निश्चित रहती है। जैसे चैत्र के महीने में नए नए पत्ते निकलते हैं, धीरे धीरे समय आता है तो उसके पश्चात फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं और कोई समय ऐसा आता है कि फिर पतझड़ आती है। ठीक इसी प्रकार से इस सृष्टि को हमारे ठाकुर जी ने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक सतयुग है, एक त्रेता युग है, एक द्वापर युग है और एक कलयुग है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग है और 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। सबसे बड़ा है 17,28,000 वर्ष का। जिस समय सतयुग का शुभारंभ होता है वो अपने यहाँ अभी अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसको बोलते हैं, वो आ रही है। ये उसके प्रादुर्भाव का दिन है सतयुग का। उस समय चारों चरण में परिपूर्ण रहता है धर्म और सतयुग का अपना वर्ण जो है वो ब्राह्मण है। इसलिए उस समय ब्राह्मण के रूप में ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं और महातपस्वी लोग ही उस समय होते हैं। कपट, दुराव, छिपाव इत्यादि की प्रक्रियाएं नहीं के बराबर होती हैं। लेकिन 17,28,000 वर्ष बीतते बीतते बीते धर्म का एक अंश कमजोर पड़ जाता है और फिर 3 अंश रहते हैं जिसमें त्रेता युग चलता है 12,96,000 वर्ष का। ये फिर एक अंश उनका फिर क्षीण होता है। जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती हैं तो बहुत निर्मल होती हैं, नीचे आते आते और अनेक धाराएं उसमें मिलती हैं तो फिर उसमें जो है वो पवित्रता, वो निर्मलता नहीं रह पाती है। धीरे धीरे बाहर से मलिनता उसके अंदर मिलती रहती है। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण शुद्ध निर्मल धर्म तो सतयुग से चालू होता है और धीरे धीरे फिर त्रेता में कुछ और मलिन हो जाता है। द्वापर में 50-50 आधा आधा हो जाता है, आधा धर्म आधा अधर्म। और जिस समय कलयुग होता है, कलयुग के शुभारंभ में 3 हिस्से तो अधर्म होता है, 1 हिस्सा धर्म रह जाता है। और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है और इसके अंतर्गत जो है भगवान श्री कृष्ण इनके जो है शुरू में इनका जो है प्रादुर्भाव होता है। त्रेता युग का अपना वर्ण क्षत्रिय है, इसलिए राम जी क्षत्रिय वंश के ऊपर भगवान आते हैं। द्वापर का अपना जो रूप है, वर्ण है, वो वैश्य है, जिनका वनिज, खेती बाड़ी इत्यादि गोचारण जिनका काम होता है। इसलिए ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में फिर गाय चराने वाले ग्वाले के रूप में आते हैं जी। तो द्वापर के अंत में जब जब द्वापर आता है तब तक ये उनका अपरादुर्भाव होता ही है, ये पूर्व निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वामन भगवान जो है वो सतयुग में आएंगे, त्रेता के अंदर हमारे राम जी आएंगे, द्वापर के अंदर श्री कृष्ण जी आएंगे और चारों युग के अंदर हमारे जो है चौथे युग के अंदर हमारे बुद्ध भगवान इत्यादि जो है आते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी अवतारों की गिनती में आते हैं। ये चौथे युग के अंदर जो आते हैं। इसमें धर्म का ह्रास निश्चित है। जैसे पतझड़ के मौसम में हम बाकी दिनों में तो पानी की 2 बाल्टियां पेड़ की जड़ में डालें
लेकिन पतझड़ के दिनों में पानी की हम 4 बाल्टियां डालना शुरू करें तो भी पत्ते झड़ते हैं। इसी प्रकार से इस कलयुग के अंदर धर्म का क्योंकि ह्रास पूर्व निश्चित है, इसलिए भले धर्म की व्याख्या करने वालों की संख्या बहुत हो जाए, बहुत से प्रचारक बन जाएं, बहुत सी भागवत की कथाएं होती रहें, बहुत सारे यज्ञ होते रहें, तो भी धर्म का ह्रास होता है। पत्ते झड़ेंगे ही, लेकिन पत्ते झड़ेंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि पेड़ सूख गया। पेड़ तो सनातन धर्म है, वो तो सदा ही हरा भरा रहता है, उसकी जड़ सदा हरी भरी रहती है। ऊपर से धर्म के पत्ते थोड़े क्षीण होते हैं, पीले पड़ते हैं, उसके पश्चात फिर जिसमें 4,32,000 वर्ष बीतते हैं और फिर दोबारा सतयुग का प्रादुर्भाव होता है, फिर पूर्ण अंश में धर्म जो है इस प्रकार जो है प्रकट हो जाता है और अपने आप ही फिर लोगों की वृत्ति धार्मिक होने लगती हैं, उनका कद बढ़ने लगता है। अब ये कद धीरे धीरे कम हो रहा है। सतयुग के अंदर 27 हाथ लंबे थे और जो है त्रेता के अंदर 7 हाथ जो है 14 हाथ लंबे लोग थे। द्वापर के अंदर 7 हाथ लंबे लोग थे। अब केवल 3.5 हाथ जो है लंबे लोग होते जा रहे हैं और धीरे 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 ये भी क्षीणता को प्राप्त होगा और ये जो आयु है ये भी कम होनी शुरू हो जाएगी और इतना ह्रास होगा, ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि 5 वर्ष की कन्या उत्पन्न करे कुमार, 5 वर्ष की बच्चियों के भी आगे संतान शुरू हो जाएगी, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है। आपने जिस विषय में पूछा है वो मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए ही अवतार होता है, उनको सद प्रेरणा देने के लिए, ताकि उनको एक संबल मिले, सहारा मिले, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों ने कहा है दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। कब मिलता है? बोले 20 लाख सुस्थावर जानो, 9 लाख जलचर कर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, पंछीगण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर तनु पाई, जब यह 84 कट जावे तब यह जीव मनुष्य तनु पावे। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 9 लाख प्रकार के जलचर, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 10 लाख प्रकार के पंछी, 30 लाख प्रकार के पशु, 4 लाख प्रकार के बंदर, ये 84 लाख शरीर होते हैं जिनको ऐथे आ 84 तेरी कट जाएगी। मुनि हरमिलापी जी वगैरह संत जय इसको गाया करते हैं, भाई इस सत्संग की धरा पर आ जाओ, तेरा 84 का चक्कर कट जाएगा। वो 84 का चक्कर क्या है? बोले इन 84 लाख शरीरों में इस मनुष्य को जाना पड़ता है। तो ये 84 लाख शरीर के अंदर जाने के लिए मनुष्य जीवन में जो ये कर्म कमाता है उसके बल पर ही वो जाता है। जब मनुष्य जीवन की विचारधारा जो है उसकी उत्कृष्ट हो जाएगी सत्संग के माध्यम से, अवतारी पुरुष का चिंतन करने के माध्यम से, तो उसके वो कर्म फिर उसके पास नहीं रहेंगे जिसके कारण से उनको कीट पतंग की योनि के अंदर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण आए थे 125 साल के लिए, भगवान राम आए थे 11,000 साल के लिए। अच्छा, अकेले 11,000? अकेले 11,000 साल के लिए जो आए थे। और भगवान श्री कृष्ण आए थे 125 साल के लिए। उसमें से उन्होंने 100 साल बाहर निकाले हैं, 11.5 साल ब्रिजभूमि के अंदर रहे हैं और 13.5 साल फिर वो मथुरा के अंदर रहे हैं। उसके पश्चात 100 साल फिर उन्होंने द्वारका के अंदर वास किया है और द्वारका की भूमि के अंदर रहते रहते ही उन्होंने वो जो कुरुक्षेत्र का युद्ध किया है, महाभारत, वहां से किया है। वो वहां से ही किया है, वो यहाँ से नहीं गए, वहां से ही आए, वहीं से युद्ध किया और उसी के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का प्रादुर्भाव हुआ और वो 18,000 श्लोकों की 18 अध्यायों की जो श्रीमद् भगवद गीता है उसका प्रादुर्भाव अर्जुन और श्री कृष्ण के माध्यम से हुआ, जिसमें जो 6 अध्याय हैं वो उन्होंने ज्ञान परक जो है कहे हैं
6 अध्याय उन्होंने कर्म परक कहे हैं और 6 अध्याय उन्होंने भक्ति परक कहे हैं। तो तीनों ही श्रेणियों के माध्यम से आदमी आगे बढ़ जा सकता है। ज्ञान के माध्यम से भी आवागमन से निवृत्त हो सकता है, भक्ति के माध्यम से भी आवागमन से निवृत्त हो सकता है। और निष्काम कर्म अगर करता है, सकाम कर्म तो भोगना पड़ता है, लेकिन अगर ये निष्काम कर्म करता है तो फिर उसके फल स्वरूप इसका आवागमन निवृत्त हो जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषां महं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थमय्यावेशित चेतसाम्। जो व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को, भले वो शुभ हैं भले अशुभ हैं, वो मेरे चरणों में अर्पण कर देता है, उसका परिणाम ये होता है कि मेरे अर्पण किए हुए कर्मों को फिर उन्हें फल के रूप में भोगना नहीं पड़ता है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उनका उद्धार कर देता हूँ, अर्थात ऐसी जगह पर पहुँचा देता हूँ जहाँ उनको फिर उन 84 लाख शरीरों में नहीं जाना पड़ता, और जहाँ जाने के बाद वो जीव फिर वापस यहाँ नहीं आता है। महाराज जी, जो आपने ये ज्ञान की धारा, इसका प्रवाह ऐसा बह रहा है कि हमारे मन में भी नई नई जिज्ञासाएं आ रही है। भगवान जी ने, महाराज जी, क्या आवश्यकता पड़ी होगी कि 4 युगों में इस संसार को बांटने का? क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सतयुग ही रखते पूरा? ये हमें तो धरती में मनुष्य हो, परमात्मा हो और पूरा संसार हो, ये तो अच्छा होना चाहिए। भगवान जी का भी तो ऐसा, उनका भी तो ऐसा ही मंशा है, अभी भी है, पहले भी रही होगी कि संसार में लोग सुखी रहे, अच्छे रहे। तो फिर उन्होंने कलयुग क्यों बनाया, द्वापर क्यों बनाया, त्रेता क्यों बनाया? सिर्फ सतयुग ही बनाते रहते और ताकि इस पूरे धरती पर क्राइम नहीं होता, लोग खुश रहते, पैसा कम होता है लेकिन कम से कम मन की शांति तो रहती। महाराज जी, बहुत प्रश्न अच्छा किया है रैना जी आपने, बहुत गूढ़ प्रश्न है और सोच समझ के विचारपूर्वक किया गया है। आप भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि खेलों में कुछ स्पर्धाएं होती हैं। अच्छा, मान लिया एक दौड़ की स्पर्धा होती है, दौड़ की जो खुली स्पर्धा होती है जिसमें मीलों दौड़ाते हैं, तब कहीं जाकर के उस दौड़ का निर्णय आता है कि ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। जी महाराज। लेकिन कुछ दौड़ें ऐसी होती हैं जिसको बाधा दौड़ कहते हैं। बोरी के अंदर शरीर को डाल दिया जाता है, चम्मच मुख में रख लिया जाता है, 2 बालकों के पैर आपस में बांध दिए जाते हैं, हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, बीच में लॉन्ग जंप होते हैं, हाई जंप होते हैं, कूदना होता है, उछलकर निकलना होता है, ये से बाधाएं। ऐसी जो बाधा दौड़ें होती हैं उनका निर्णय लंबी दौड़ के बाद नहीं होता, उनका निर्णय केवल 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर, और जो बिना बाधा की दौड़ है उसको मीलों दौड़ाते हैं, तब निर्णय देते हैं, तब वो इनाम के हकदार उनको मानते हैं। लेकिन बाधा दौड़ों को ज्यादा नहीं दौड़ाते, वो थोड़े में ही निर्णय कर देते हैं। इसी प्रकार से सतयुग के अंदर जो प्राणी हैं उनको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब उनकी सदगति होती है। 10,000 साल की तपस्या के बाद सतयुग में जो बल प्राप्त होता था, तो उसके अंदर 1,000 साल की तपस्या के पश्चात त्रेता में प्राप्त होता है, 100 साल की तपस्या के बाद द्वापर में प्राप्त होता है, और केवल 1 साल अगर कोई कर लेता है साधना तो कलयुग में उतने मात्र से उसको वही गति प्राप्त होती है जो 10,000 साल तक सतयुग वालों ने तपस्या की है। तो यहाँ पर भगवान जी का उद्देश्य क्या है? वो एक मानव को तपा रहे हैं क्या? मानव को तपा रहे हैं, उसके साथ साथ उनको आगे बढ़ने का सौभाग्य भी प्रदान करते हैं, क्योंकि मनुष्य की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना के सिद्धांत से सबकी गतियां स्थितियां अलग अलग हैं। सतयुग में जो प्राणी पैदा होते हैं उनकी धर्म प्रधान रुचि होती है, इसलिए उनको उसके माध्यम से कल्याण बता दिया। इतनी देर तक कलयुग के आदमी का तो मन ही नहीं लग सकता, इसलिए कलयुग में जो लोग पैदा होते हैं
उनको भी तो तरने का मौका देना चाहिए, इसलिए उनके लिए पार्शलिटी दी है, फैसिलिटी दी है। जैसे बाजार के अंदर जिस चीज का अभाव हो जाता है उसकी हल्की क्वालिटी भी बढ़िया कीमत दी जाती है। इसी प्रकार कलयुग में अच्छे भक्तों का क्योंकि अभाव है, इसलिए जैसे तैसे भक्त भी अच्छी कीमत दे जाते हैं। ठाकुर जी की नजर में वो बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं जो थोड़ा सा भी सत्य का आचरण करते हैं, थोड़ा सा भी इंद्रियों का संयम करने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी भी साधना करने का प्रयास करते हैं, और नाम उनको इसमें मदद देता है। महाराज, इसका जो दूसरा साइड है वो ये है कि जो भी संसार में होता है वो परमात्मा के इच्छा से ही होता है। भगवत गीता में भी उन्होंने लिखा है कि पत्ता भी हिलता तो मेरी इच्छा से ही हिलता है, आप परेशान मत हो। तो फिर एक मानव फिर अशांति में क्यों रहता है महाराज जी? ये वो क्यों नहीं मानता है कि जो अगर उसके अपने जीवन में अगर कष्ट है तो परमात्मा ने ही उनको वो कष्ट दिए हैं। अगर यहाँ पर क्राइम हो रहा है तो वो क्राइम भी परमात्मा के इच्छा से ही हो रहा है, अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो वो भी परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। ये मानव मानता क्यों नहीं है? परमात्मा ने दर्द बनाया है तो उसके साथ दवा भी बनाई है। उन्होंने एक सिद्धांत बताया है कि भाई तुमको अगर दर्द की निवृत्ति करनी है तो डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर उसका प्रयोग तो करो। 4 प्रकार की कृपा होती है। ईश्वर की कृपा ये हुई कि मनुष्य का शरीर दे दिया 84 लाख शरीरों के बाद। शास्त्र की कृपा ये हुई कि उन्होंने गुरु की शरण में भेज दिया कि भाई गुरु ही तुम्हारा सब कुछ करता धरता है, वो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। गुरु ने कृपा करके इनको साधना दे दी कि इस साधन के माध्यम से तुम आसानी से ठाकुर जी की शरण में पहुंच सकते हो। जिसके जीवन में प्रभु का चिंतन होता है, भगवत नाम का चिंतन होता है, उसके ये विकार, दूषित विकार जो हैं वो दबे रहते हैं और वो हावी नहीं हो पाते। अब यहाँ महात्मा भी रहते हैं जिनको आप प्याज लहसुन तक नहीं खिला सकते, और दुनिया में जो है ऐसे भी जीव हैं कि कोई मांस नहीं छोड़ते, सभी मांस इत्यादि खाते हैं। उसका जो फर्क पड़ता है वो इसी कारण से है, जैसा कि हमारे रैना जी आपने अभी पूछा कि भगवान जब यहाँ हैं, उनकी सत्ता यहाँ है, और उसके होते हुए भी फिर ये लोग इस प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं? उसका कारण यह है कि सत्ता में और प्रकृति में थोड़ा सा अंतर होता है। सत्ता का मतलब होता है जैसे रोशनी की सत्ता से हम जो है जुआ भी खेल सकते हैं, रोशनी की सत्ता के कारण से हम जो है रामायण भी पढ़ सकते हैं, रोशनी के कारण से हम अच्छे कर्म भी वहां बैठ के कर सकते हैं और बुरे कर्म भी। लेकिन बाहर से अगर कोई दोष दृष्टि से देखेगा तो रामायण पढ़ने वाले को नहीं कहेगा। वो जो जुआ खेल रहे हैं रोशनी की सत्ता के कारण, उनको पकड़ेंगे। वो कहेंगे ले जी रोशनी को दंड देना चाहिए, क्योंकि रोशनी नहीं होती तो ये नहीं पकड़ में आते। हाँ, हम जुआ कैसे खेलते? बिल्कुल, रोशनी थी तो जुआ खेला। अरे बोले रोशनी की सत्ता से उन्होंने रामायण भी तो पढ़ी। रोशनी ये कब कहती है कि तुम बुरे कर्म करो? वो तो एक सत्ता देती है करने के लिए। तुमको क्या करना है ये तुम्हारा निर्णय होता है, और तुम्हारा निर्णय तुम्हारी विचारधारा का प्रतीक होता है। और विचारधारा में एक आसुरी विचारधारा होती है और एक जो है दैवी विचारधारा होती है। कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ये दोनों विचारधारा वाले वहां पहुंचते हैं। जो आसुरी विचारधारा वाले बस के एक्सीडेंट, ट्रेन की एक्सीडेंट में पहुंचते हैं, वो उनके जो चोट खाए हुए लोग हैं उनकी हमदर्दी करने के लिए नहीं पहुंचते, उनकी जेबें टटोलने के लिए पहुंचते हैं, उनकी घड़ियां उतारने के लिए पहुंचते हैं, उनके गले की चेनें उतारने के लिए पहुंचते हैं, उनके थैले टटोलने के लिए पहुंचते हैं। वो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, इसी संसार में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनके सामान की सुरक्षा करते हैं। वो दैवी संपदा के लोग होते हैं। दोनों प्रकार के लोग दोनों प्रकार के उपस्थित है। इसलिए हमारे करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि एक ईमानदार और सज्जन जो है व्यक्ति
की अपेक्षा से, भले वो मुसलमान है कि हिंदू, और किसी बेईमान जो है और बेईमान व्यक्ति को जो है निकृष्ट कहा जा सकता है, भले वो किसी भी धर्म के अंदर मान्यता रखने वाला हो। इसलिए प्रत्येक धर्म के अंदर हमको आसुरी संपदा वाले भी मिल जाएंगे, दैवी संपदा वाले भी मिल जाएंगे, भले वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबके अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इन बुरे लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए, इन शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। संसार नहीं बदलता, विचार बदलते हैं। एक शैतान को इंसान जो है बनाने के लिए सत्संग की और संतों की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के कारण से ऐसा यही चलता रहता है। ये जो ठाकुर जी का प्रयास है, ये जो संतों का प्रयास है, ये जो कथावाचकों का प्रयास है, ये केवल इतना ही है कि जो जो है समाज के शोषक वर्ग हैं, समाज का हरास करने वाले हैं, वो सत्संग की खुराक लेकर समाज के पोषक बन जाएं। अब ये भ्रूण हत्या क्यों होती है? ये समाज के जो शोषक वर्ग हैं उनकी वजह से होती है। उनके अंदर लोभ की मात्रा ज्यादा है। वो लड़की युवा होती है तो उसे फिर दहेज के कारण से बहुत कुछ ऐसा मांगते हैं जो पिता पूर्ण नहीं कर पाता। उससे फिर वो सोचता है जिससे इस जिल्लत के कारण से तो ये ना ही पैदा हो तो अच्छा है। इसलिए फिर भ्रूण हत्या को जन्म दिया गया कि भ्रूण हत्या पेट में ही उनको समाप्त कर दिया जाए। ना वो लड़की होगी और ना ये लोभ के दानव हमको परेशान करेंगे, हमको तो इतना दो, हमको तो इतना दो। और कुछ जो है महात्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी तो केवल ये फ्रिज, कार और जो है ये सब ऐसी चीजें मांगते हैं। बाद में कभी वो भी समय आएगा जब वो कहेंगे कि हमारे यहाँ किडनी की जरूरत है, तो वो भी लड़की वाले देंगे। गुर्दा फेल हो गया, वो भी लड़के वाले देंगे। ब्लड हमारे यहाँ चाहिए, वो भी लड़के वाले देंगे। मतलब उनके लोभ की सीमा, उनकी असुर प्रकृति की सीमा इतनी बढ़ जाएगी जिसके कारण से फिर समाज के अंदर विकृति का आना स्वाभाविक है। वो हत्या क्यों होती है? वो इसका कारण भी यही है कि हम अपने जीव के स्वाद के लिए गाय जैसी माता को भी बेचने में हिचकते नहीं। ये आसुरी प्रकृति के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जो सत्संग से, भजन से दूर रहते हैं, उनके द्वारा ही ऐसा संभव है। तो ये ठाकुर जी के अवतार का कारण, ब्रजभूमि में लीलाओं का कारण, उनके कृपा पात्र संतों का जो प्रयास है, वो यही है कि ये जो असुर लोग हैं ये देवता बन जाएं। और जब ये असुर लोग देवता बन जाएंगे, फिर ना तो जो है व्यभिचार होगा, ना जो है किसी प्रकार की भ्रूण हत्या होगी, ना गायों की हत्या होगी, ना बूचड़ खाने बनेंगे, और ना इतनी जो है अत्याचार होंगे, ना छीना झपटी होगी, ना दुष्ट व्यवहार होगा। क्योंकि जरूरत जो है इसकी है कि असुरों को सज्जन बना दिया जाए। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदरता के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया।